नमस्ते स्टूडेंट्स। आज अपन वोकेशनल एजुकेशन में हेल्थ केयर सब्जेक्ट में यूनिट नंबर सेकंड के सेक्शन नंबर 3 बुजुर्गों की मौलिक आवश्यकताएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी मौलिक आवश्यकता क्या क्या होती है, इसमें जीडीए की क्या भूमिका रहती है और जीडीए क्या देखभाल कर सकती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले सामान्य ड्यूटी सहायक जो जीडीए है एवं बुजुर्ग रोगियों की देखभाल करने वाले अन्य स्वास्थ्य कर्मी पूरे विश्व में है, ये तो आपको पता ही है। भारत में आजकल अन्य आयु वर्ग की अपेक्षा जो बुजुर्ग जो वृद्ध व्यक्ति है उनकी संख्या अधिकतम है। जो बुजुर्ग के लिए कुछ कार्य हैं, क्या क्या कार्य हैं कि एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका क्या नाम था, एरिक एरिक्सन ने 8 प्रमुख विकासात्मक कार्यों की सूची तैयार करी कि जिसका अनुपालन जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। सामान्य ड्यूटी सहायक जीडीए एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की इन प्रमुख कार्यों के विषय में अवश्य जानना चाहिए। उदाहरण के लिए किशोरों की देखभाल के लिए यह ज्ञात होने चाहिए कि किशोरों को विज्ञान निर्माण में कौन हो के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। अस्पताल के स्टाफ स्वयं की किशोर संवेदना को प्रभावित कर सकते हैं, इससे उन्हें अपने मित्रों एवं समक्ष समूहों के से संपर्क में रहने में सहायता मिलती है, जो कि उनके अपने परिवार की अपेक्षा उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके समक्ष समूह उनके अस्तित्व को परिभाषित करने में सहायक होते हैं। एरिक्सन जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जो विकासात्मक कार्य हैं उनकी सूची बनाई। कितने थे? 8, और वो भी क्या है, प्रमुख विकासात्मक कार्य थे। उन्होंने सूची तैयार की। फिर एरिक्सन ने क्या कहा कि देखो, एरिक्सन के अनुसार प्रौढ़ वयस्क अपने ज्ञान को साझा करना, स्वयं की संवेदना अनुरक्षित करना, सत्यनिष्ठता तथा अपने किए गए कार्य से प्रसन्न होना चाहते हैं। जो प्रौढ़ वयस्क ये कार्य नहीं कर सकते वे दुखी भी रहते हैं, अवसाद डिप्रेशन में रहते हैं तथा अप्रसन्न हो सकते हैं। वे अपने जीवन को व्यर्थ और अर्थहीन समझ सकते हैं। उन्हें ऐसा अनुभव हो सकता है कि वो बेकार है। कुछ लोग अनुभव कर सकते हैं कि वो अपने परिवार, मित्रों तथा स्वास्थ्य कर्मियों पर बोझ हैं। मन ही मन सोचने लग जाती हैं। प्रौढ़ वयस्कों को क्षतियों का भी सामना करना पड़ता है। वे अपने पति अथवा पत्नी, अपने मित्र एवं अपने अन्य परिजनों को खो सकते हैं। उन्हें ऐसा लग सकता है कि वे अकेले हैं और किसी के लिए प्रिय नहीं है। वे अत्यंत दुखी और अवसादग्रस्त हो सकते हैं। जैसे जैसे उम्र दराज होते हैं वे अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को खोते जाते हैं। धीरे धीरे वो लैप्स होते जाते हैं और लास्ट में वो मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, उनके मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, जो भी जीडीए होता है हॉस्पिटल में, जो वृद्ध व्यक्ति है उनसे जो बातचीत करता है, तो बातचीत करने में क्या क्या निम्नलिखित कार्य हैं वो देखो। यदि व्यक्ति के पास चश्मे और हियरिंग एड हो तो उन्हें दे देने चाहिए। जो कानों से सुनने वाली जो मशीन होती है ना, वो या चश्मे हो वृद्ध व्यक्ति के पास, वो उन्हें दे देने चाहिए। व्यक्ति से बात करते समय धीमी आवाज़ में तथा स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। ठीक है, सूचना साधारण भाषा में होनी चाहिए। ऐसे नहीं है उनको हिंदी आती हो और अपने इंग्लिश में बोलने लग जाए, वो भी नहीं है। या फिर उनको जो लोकल भाषा है उन्हीं में समझानी चाहिए। ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिसे व्यक्ति समझ सके। चित्रों एवं बड़े अक्षरों की मुद्रित सामग्री का उपयोग करें। यदि व्यक्ति पढ़ना चाहे तो उचित प्रकाश की व्यवस्था करें। बातचीत संक्षिप्त करें, बराबर करें। आवश्यकता अनुसार संवाद को दोहराइए ताकि रोगी को सरलता से समझ सके और याद रख सके। रोगी को पर्याप्त समय दें। कुछ रोगियों को अन्य की अपेक्षा अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है। सुनिश्चित करें कि आसपास तथा कमरे में शांति हो। व्यक्तियों को बात करने तथा प्रश्न पूछने के लिए कहे। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि चिंतन और अधिगम क्षमताएं, क्या चिंतन कर सकते हैं, क्या अधिगम क्या सीखते हैं, उनकी क्षमता है वो किससे प्रभावित होती है। प्रौढ़ वयस्कों की चिंतन तथा अधिगम क्षमताएं हमारे स्वाद और निर्देश तथा उन्हें एवं उनके परिवारजनों को सिखाने की विधि को प्रभावित करते हैं। स्वाद तथा व्यायाम करने हेतु निर्देश आदि देने के लिए
आदि देने के दौरान प्रौढ़ वयस्कों की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। उनको दिक्कत भी हो सकती है, उनको चोट भी लग सकती है, उनकी देखभाल करनी चाहिए। वह किसी शारीरिक अथवा मानसिक समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं जो सीखने तथा चिंतन करने में बाधा डाल सकते हैं। या तो वो शारीरिक समस्या से या मानसिक समस्या से ग्रसित है, तभी वो सीखने और चिंतन करने में बाधा डाल सकते हैं, यानी रुकावट डाल सकते हैं। प्रौढ़ वयस्कों की निम्नलिखित समस्याओं से, जो प्रौढ़ वयस्क के जो वृद्ध व्यक्ति है उनकी क्या क्या समस्या हो सकती है। देखो, पहला तो है ध्यान देने की न्यून अवधि। ध्यान देने की न्यून अवधि का मतलब है प्रौढ़ वयस्क लंबी तथा विस्तृत सूचना समझने में सक्षम नहीं हो सकते। एक पूरे रामायण कहने से या पूरी बातचीत करने में वो सक्षम नहीं, उनको शॉर्टकट में समझाना पड़ता है। संक्षिप्त निर्देश देने पर वो उत्तम कार्य कर सकते हैं। सीखने की कम क्षमता होती है उनकी। वृद्ध व्यक्ति पूर्व की भांति नई वस्तुओं को सीखने में समर्थ नहीं होते हैं, नई वस्तु वो सीख नहीं पाते। ठीक है। समझने की न्यून क्षमता क्या है। समझने की न्यून क्षमता, अनेक प्रौढ़ वयस्क दिग्भ्रमित होते हैं, वह समझने में सक्षम नहीं होते हैं। स्वांत स्थापित करने की अक्षमता, प्रौढ़ वयस्क बोलने तथा प्रश्न पूछने में सक्षम नहीं होते हैं। एक हृदयाघात के पश्चात यानी हार्ट अटैक के पश्चात अनेक रोगियों को वाचाघात अर्थात बोलने की क्षमता का अभाव होता है। ठीक है। स्वानियन बोल नहीं पाता हो। सुनने तथा देखने की शक्ति कम होना, आयु की वृद्धि के साथ साथ मनुष्य की देखने और सुनने की क्षमता कम होती जाती है। जीडीए व अन्य लोगों को रोगियों को उनके चश्मे तथा अथवा उनकी हियरिंग एंड जो सुनने की मशीनें दे देनी चाहिए, ताकि वह सरलता से समाधि स्थापित यानी बोलचाल कर सके। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, जो जीडी है और जो सुरक्षा समाज संबंधी आवश्यकताएं हैं। क्या है सुरक्षा और समाज संबंधी आवश्यकताएं। सुरक्षा एवं सुरक्षा की आवश्यकता मौलिक मानवीय आवश्यकताओं में से एक है। सुरक्षा प्रत्येक आयु वर्ग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, किंतु बच्चों तथा बुजुर्गों के लिए सुरक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए छोटे बच्चे छोटी वस्तुओं को अपने मुंह में डाल लेते हैं। ये छोटी वस्तुएं खतरनाक भी हो सकती हैं। ये दवाइयाँ, जहर या गल अवरोध, जो गले को अवरोध करने वाली वस्तुएं तक भी खा सकते हैं। इनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। इसी प्रकार जिन प्रौढ़ वयस्कों में स्मृति यानी जो बोलने की आदत, स्मृति यानी यादाश्त, संवेदना, कान अथवा शारीरिक दुर्बलता होती है, उनके साथ खतरे व दुर्घटना की अधिक संभावना रहती है। निर्बल दृष्टि, जो आंखों से कम दिखाई देता तथा श्रवण शक्ति वाले वृद्ध व रोगी प्राय दिग्भ्रमित होते हैं। उनकी निर्णय शक्ति कमजोर होती है। उनकी फिसलने, गिरने और घाव लगने, खरोंच आदि लगने की संभावना अधिक होती है। क्यों वो दिग्भ्रमित होते हैं, उनको एहसास नहीं होता है। शारीरिक समस्याएं, दिग्भ्रमण, दृष्टि तथा श्रवण शक्ति कम होना, निर्णय लेने की अक्षमता तथा उपस्थित खतरे को देखने की अक्षमता कुछ ऐसे ही कारण है जिसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों को बुजुर्गों हेतु एक सुरक्षित परिवेश बनाए रखने की आवश्यकता होती है। रोगी की सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। सुरक्षा की आवश्यकता सर्वोपरि आवश्यकता होनी चाहिए। सभी रोगी तथा रोगी की देखभाल के क्षेत्र में सुरक्षित एवं सभी प्रकार के खतरों से मुक्त होनी चाहिए। उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। भोजन और तरल आहार की आवश्यकताएं क्या है। व्यक्ति जैसे जैसे उम्र दराज होता जाता है, उसकी भोजन तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन होता जाता है। व्यक्ति जैसे जैसे उम्र दराज होता है, उसकी कैलोरी की आवश्यकता भी कम हो जाती है। जब व्यक्ति शिशु अथवा युवा होता है तो कैलोरी की आवश्यकता अधिक होती है। वो जो भोजन है, जो पोषण है, उनकी आवश्यकता धीरे धीरे कम होती जाती है। वृद्ध रोगियों और व्यक्तियों को अन्य आयु वर्गों की अपेक्षा अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। वे अपनी शिशुअवस्था अथवा युवावस्था की भांति कैलोरी तथा भोजन को उपयोग शीघ्रता से नहीं कर पाए। पाचन की क्रिया ज़्यादा नहीं हो, पाचन की क्षमता है वह धीरे धीरे न्यून हो जाती है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वृद्ध व्यक्तियों को उत्तम आहार की आवश्यकता नहीं होती है। वृद्ध व्यक्तियों को भी अन्य आयु वर्ग की अपेक्षा अन्य आयु वर्ग के व्यक्तियों की भांति उत्तम आहार की आवश्यकता होती है, लेकिन वो मिल नहीं पाते या वे खा नहीं पाते हैं। फैमिली स्टेटस से सही होता है, कभी कभी किसी का तो आयु वृद्धि के साथ साथ मानव शरीर की भूख तथा पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है। प्रौढ़ वयस्कों को युवावस्था की भांति भूख की अधिक अनुभव नहीं होता है, क्योंकि प्रौढ़ जो वृद्ध व्यक्ति है उनको भूख का अनुभव ज़्यादा नहीं होता है। साथ ही वे भोजन करते हैं तो तृप्ति का अनुभव करते हैं और काफ़ी समय तक वो भोजन नहीं करना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो भोजन छोड़ भी सकते हैं
पूरे दिन में एक टाइम भी खाना खा सकते हैं। रोडवेज दिन में तीन बार भारी भोजन करने की अपेक्षा दिन के समय हल्का फुल्का भोजन करना ही पसंद करते हैं। धीरे धीरे वो खाना पसंद करते हैं। तरल पदार्थ हाइड्रेशन की आवश्यकता के संदर्भ में ऐसा संभव है कि बुजुर्ग व्यक्ति तरल पदार्थ निगलने में कठिनाई अनुभव करते हैं। सामान्य स्थिति के विपरीत उन्हें प्यास भी कम लगती है। अतः बुजुर्गों को समय समय पर तरल पदार्थ देते रहना चाहिए, धीरे धीरे एक साथ नहीं देना चाहिए। जीडीए को भर्ती रोगियों को आहार देते समय एप्रन तथा उचित बर्तन उपयोग में लाने चाहिए। जो भी बर्तन है वो उपयोग में लाने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।